भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में समापन हो गया है और यहाँ से यात्रा अब पंजाब से होते हुए हिमाचल और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जाएगी। हमारे साथ गीता भुक्कल मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार कितना रिस्पॉन्स इनको देखने को मिला हरियाणा में यात्रा का। देखिए, जब ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और ये कहा गया कि आदरणीय राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर करेंगे, सब लोग सोच रहे थे भी कहना बहुत आसान है, बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत मुश्किल है। जब ये यात्रा विभिन्न राज्यों से बढ़ते हुए हमारे मुंडाका बॉर्डर फिरोजपुर झिरका में आई, सुबह की इतनी ठंड में जोरदार तरीके से सभी ने उनका बहुत स्वागत अभिनंदन किया। यात्रा सोना, गुड़गांव, फरीदाबाद गई तो हम लोग हैरान हैं कि सभी लोगों ने, ठीक है, राजनीतिक लोगों ने इसकी तैयारियां की, उसके अलावा जो आम जनमानस इस यात्रा से जुड़ा, लाइक माइंडेड लोग जो इससे जुड़े, कुछ प्रोफेशनल जुड़े, कुछ बेरोजगार युवा जुड़े, कुछ कर्मचारी संगठन जुड़े, आपने देखा होगा डिफेंस सर्विसेज के लोग जुड़े, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, सभी ने जो एक जुड़ाव दिखाया, दैट वाज नॉट ओनली पॉलिटिकल कि कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे जो राहुल गांधी जी की यात्रा से आए। बीजेपी ने इस यात्रा का ध्यान भटकाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने राहुल गांधी जी की इस यात्रा को टी शर्ट पर लाकर छोड़ दिया। राहुल गांधी जी इन सब चीजों से अपने आप को ऊपर उठाते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, और मैं समझती हूँ ये पद यात्रा एक विश्व रिकॉर्ड बना रही है। और यहाँ से बहुत ही अच्छे ढंग से ये यात्रा सेकंड फेज में एक जबरदस्त कोहरे और ठंड के बीच में पानीपत की हमारी जो एक रैली हुई, महारैली, उसमें राहुल जी का जो संदेश गया, चाहे वो अग्निवीर को लेकर था, बेरोजगार युवाओं को लेकर था, हमारे किसान लोगों को लेकर था, सभी की, और सड़कों की बदहाली का विषय विशेष तौर से रहा। सभी चीजों को, मुद्दों को टच करते हुए कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरती पर, कर्ण नगरी से कुरुक्षेत्र की धरती पर आए, जब उन्होंने सरोवर पर वहां पर जो आरती में भाग लिया, तो वाकई में ही लगा कि एक योद्धा है और जो सच की और सत्य की लड़ाई के लिए निकले हैं। हमें सबको उनका साथ देना चाहिए। ये केवल राजनीतिक यात्रा भी नहीं थी, बहुत से सामाजिक संगठन, लाइक माइंडेड लोग इस यात्रा में आए। तो आज मैं समझती हूँ कुरुक्षेत्र के बाद अम्बाला में इसका जो समापन हुआ है, बहुत जोरदार तरीके से स्वागत हुआ, जोरीदार तरीके से इसका समापन हुआ है। बल्कि आज समापन के बाद लोगों को लग रहा था अरे यात्रा तो खत्म हो गई। जो लोग नहीं भी आ पाए उनके मन में ये रहेगा कि चाहे पंजाब जाना पड़े, लेकिन इस यात्रा में आदरणीय राहुल गांधी जी की तपस्या से अगर लोकतंत्र बचता है, लोगों के मुद्दे उठते हैं, जनमानस की समस्याओं का समाधान होता है। जैसे हमारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ने जब इंटरेक्शन की तो अगले दिन ही गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ा। और डिफेंस सर्विसेज वाले जब मिले राहुल गांधी जी से, डेलीगेशन उनके साथ यात्रा में भी शामिल हुए, उसके बाद भारत सरकार पर जो प्रेशर आया और इस गवर्नमेंट ने कुछ काफी सारी उनकी डिमांड्स को नोटिफाई करने का काम किया। ओपीएस का एक बहुत बड़ा प्रेशर है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ अग्निवीर और ओल्ड पेंशन स्कीम एनपीएस के खिलाफ जो एक मुद्दा था, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो उठा। हिमाचल में सरकार बनाने में बहुत बड़ा इस संगठन का जो है वो रोल रहा है। तो तमाम ये सारे मुद्दे भी थे कि जो कि इस यात्रा के साथ साथ सभी को जोड़ने का काम किया। और राहुल गांधी जी के साथ जब कल एक इंटरेक्शन हो रही थी तो सबने कहा जी ये आप इसके राइटर खुद ही हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान में खोलने आया हूँ। तो ये जो यात्रा का जो संदेश था, जो उन्होंने देने का प्रयास किया कि मैं इसलिए सुबह निकल रहा हूँ, सभी ने दबाव दिया, ठंड कोहरे का मौसम है, बहुत से लोग हैं ठंड से बीमार भी हुए, सभी ने जिक्र किया, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे देश का अन्नदाता, मजदूर का मेरा वर्ग, किसान सड़कों पर निकलता है, मुझसे ज्यादा किलोमीटर की वो यात्रा करता है, वो अन्न पैदा करके लोगों का पेट भरता है। मेहनत कश वर्ग जब ये मेहनत करता है, आप उससे तो नहीं पूछते इतनी सुबह क्यों उठते हैं, तो इसीलिए मैंने उनसे प्रेरणा लेके। अच्छा, इसके पीछे राज क्या है? आप लोगों ने तो राहुल गांधी जी को बहुत लंबे समय से देखा है, जब 10 साल यूपीए सरकार थी तब भी आप लोगों ने कार्यकाल देखा, लेकिन अब अचानक से इतना बदलाव, वो गहरी और गंभीर बातें राहुल गांधी जी के द्वारा सुनी जाती। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, सच्चाई की राह पर चलने वाले हैं। उनके मन में एक ऐसा देशभक्ति कूट कूट जो उनके खून में भरी है। मैं समझती हूँ उनकी दादी जी के साथ जो उनका लगाव हमने देखा बचपन से लेकर, जो उनकी पिक्चर्स या उनकी भावनाएं या जो बातचीत से थी, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनकी, जो कि उनकी दादी ने देश के लिए जो कुर्बानी दी, फिर उसके बाद उनके पिता का साया जिस तरह से गया, वो उनकी अंत्येष्टि भी सही ढंग से नहीं कर पाए, वो उनका बचपन था। एक बहुत स्ट्रेस, और ऐसे में बीजेपी और दूसरे लोगों ने उनकी छवि को धूमिल करने का जो पूरा आईटी सेक्शन लगा दिया, उनकी छवि को हमेशा धूमिल कहना, उनके बारे में अभद्र भाषा बोलना, शुरू शुरू में हम लोगों को बहुत बुरा लगता था कि देखिए एक अच्छा इंसान है। उनकी
इमेज को डैमेज करने का काम किया। मैं समझती हूँ राहुल गांधी जी ने, जैसे ईडी सीबीआई की जब पूछ होती थी उसके बाद हम लोग कई बार उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि वो लोग पूछते थे कि हम इतने घंटे पूछ के थक जाते हैं और आप थकते नहीं हैं तो आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो ये सब चीजें उनके जीवन में जो बदलाव लेकर आई, उन्होंने जो राजनीतिक तौर पर लोगों की बातें ताने सुनने शुरू किए या कुछ भी था, तो मैं समझती हूँ राहुल गांधी जी ने एक वाकई में ही अपने आप को मेडिकल मतलब मेंटली फिट, फिजिकली फिट और इन सब चीजों से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता अब कोई क्या कहता है, कि सब मेरे ऊपर से निकल जाता है। मुझे क्या कहना है, मुझे कैसे भारत को जोड़ना है, कैसे भारत में धर्म जाति और बिरादरी के नाम पे जो तोड़ा जा रहा है, कैसे हमने युवाओं की बात करनी है, कैसे अच्छे देश का निर्माण करना है, जो वाकई में ही एक लीडर का काम होना चाहिए। और ऐसा संदेश उन्होंने सभी को नहीं बल्कि राजनीतिक व्यक्तियों को विशेष तौर से दिया कि आप अपना फील्ड में निकलें, आप पदयात्रा करें, आप मंत्रियों के साथ निकलें, आप लोगों के बॉस मत बन के बैठो, आप उनके साथी बनकर उनके बीच। ड्यूटी लगा दी उन्होंने राजस्थान में, क्योंकि सरकार है वहां पर ड्यूटी लगा दी है, यहाँ भी ये संदेश देने का प्रयास किया है। तो मैं समझती हूँ हम लोगों को विशेष तौर से महिला यात्रियों के लिए उन्होंने विशेष दिन एक निकालने का प्रयास किया। और जब हम साथ साथ चल रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग इफ यू, मतलब अगर आपको कुछ करना है तो फिजिकली एंड मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। ऐसा नहीं है केवल हक मांग लेंगे फिर क्या होगा, हक मिल भी जाएंगे मान लीजिए, उसके बाद उसका कैसे एग्जीक्यूशन होगा। तो हमने उनमें जो एक बदलाव, आप जो कह रहे हैं ना सीरियसनेस का जो बदलाव देखा, तो कल एक इंटरेक्शन के दौरान में जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी ने इनसे पूछा कि राहुल जी अब हम आपसे पूछ लें कि जब हम आपके साथ यात्रा चल रहे, आपकी दाढ़ी बढ़ती गई तो अब आप आखिर में इसका क्या करेंगे। पहले अभी तो मैंने यात्रा का लक्ष्य रखा हुआ, पहले मैं यात्रा समाप्त करूंगा फिर देखूंगा इस दाढ़ी का क्या करना है। तो वो बहुत लाइट मूड में और बहुत गंभीर मुद्रा में जिस प्रकार से नजर आए और हर छोटे बच्चे से, हर महिला से, हर पुरुष से, हर व्यापारी से, कर्मचारी से, हर व्यक्ति से, मीडिया के बंधुओं को, वो ऐसा नहीं उनके खिलाफ बोल रहे थे, वो उनकी मजबूरी को समझने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस वालों पे उन्होंने एक हल्के फुल्के अंदाज में जो बातें कही, तो एक बदलाव हुआ। राहुल गांधी जो इस यात्रा में हमें नजर आया है, हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत बने हैं। यहाँ से आप लोग क्या लेके जाएंगे अब हरियाणा में, जब आप जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, आप लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, हरियाणा का दौरा भी करेंगे, तो क्या संदेश है जो आप आगे लोगों तक पहुंचाएंगे जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सभी लोगों ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, सभी ने, एक छोटा कार्यकर्ता बड़ा और सभी लोगों ने जो एक प्रयास किया, सभी ने उत्सुकता से इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया और सभी ने कोशिश की। अब वो लोग, कुछ लोग तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हमारा तो कोई बीजेपी का व्यक्ति बचा ही नहीं जो राहुल गांधी जी की यात्रा को देखने सुनने के लिए नहीं आया होगा। तो एक कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है, हम लोग सब मिलजुल कर, जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के राज में हमने कुछ प्रोग्राम, पॉलिसीज या पाइपलाइन में जो परियोजनाएं थी और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका आज के समय में हम विपक्ष में है, उसमें उठाने का प्रयास करें, मुद्दों को उठाएं, आम जनमानस के आपसी मतभेद को भूलकर जो एक अच्छे भाईचारे का संदेश आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया है कि हमें जात बिरादरी से मतलब ऊपर उठकर एक अच्छे मानव होने का परिचय जो देना चाहिए, आम जनमानस की समस्या को जानेंगे। ठीक है कि कांग्रेस की विचारधारा को हमने जिंदा करना है। कांग्रेस की एक विचारधारा आजादी के आंदोलन में जिस प्रकार से लोगों ने गुलामी की जंजीरों से हमें आजादी दिलवाई है, आज उस भारत देश की अगर लोकतंत्र में खतरा है तो हम लोगों के बीच में जाकर उनकी जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं समझती हूँ वाकई ही में हम लोग अपने जीवन में संदेश को लेकर जाएंगे कि हम लोग केवल राजनीतिक तौर पर ये नहीं कि हम एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम लोगों के बीच में जाकर ग्रास रूट लेवल के बीच में उनकी समस्याओं को जानना, प्रयास करना और एक भाईचारे के संदेश के साथ हम लोग अपने क्षेत्रों में जाएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा से जो करंट कांग्रेसियों में आया है, ये बरकरार रहे अगले 2 साल तक, इसके लिए कोई आपने प्रारूप, कोई रोड मैप बना? केवल ये 2 साल का विषय नहीं है। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को कहा जाता था ये ड्राइंग रूम की पार्टी है, बाहर नहीं निकलते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मीडिया या जो भी कारण रहे, बीजेपी ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया है, इस चीजों से कांग्रेस को लग रहा था कि वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं, कि किसी के कंट्रोल में कोई चीजें नहीं आ रहे हैं। जो लोग मुखर होकर बोलते थे उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया। इस यात्रा के बाद हर व्यक्ति में वो शक्ति आई है कि अगर आप चाहें, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बात 2 साल की नहीं है, हमने अपने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बचाते हुए
उसी आइडियोलॉजी और उसी विचारधारा जो आज़ादी के समय में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे नेताओं ने, महात्मा गांधी जी ने, सभी ने जो संदेश दिया, उसी संदेश पर कांग्रेस को चल के भारत देश के तिरंगे को मजबूत करने का काम करना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि जब ये यात्रा हमारी हरियाणा की फर्स्ट फेज में आई, उसके बाद जो है बीजेपी ने पूरा प्रयास किया, कोरोना मीटिंग्स पीएम के लेवल पे, सीएम के लेवल पे जारी चिट्ठियां जारी कर दी, लिख दिया गया कि राहुल गांधी जी तो यात्रा कर रहे हैं, इससे कोरोना बढ़ रहा है। जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि अगर कोरोना प्रोटोकॉल, कोरोना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक बीमारी है, उसका समाधान होना चाहिए, कि अगर ऐसी कोई जारी होंगी अधिसूचना कि भी कोरोना आ गया है तो आई विल फॉलो मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगा, चाहे मैं अकेला जाऊं 24/7 चलूं, मैं कश्मीर में जाकर भारत देश का तिरंगा जरूर लहराऊंगा। जब उनको लगा कि वो वाकई में दृढ़ संकल्प है, निश्चय किया है, तो उसके बाद अब कहाँ है कोरोना, कोई चर्चा भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ राहुल गांधी जी ने ये जो सबको भावना दी है ना, चलने की, सुबह उठने की, चलने की, मेहनत करने की और सभी की बात को सुनने की, ये हमारे लिए बहुत ही एक बहुत बड़ा संदेश लेकर भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से आज पंजाब की ओर जा रही है। जो भाजपा के जो नेता आप लोगों पर सवाल उठाते हैं इस यात्रा को लेकर, भी अभी मनोज तिवारी ने ये बोल दिया कि इस यात्रा में तो सब भारत विरोधी वो लोग जा रहे हैं जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगे आप? उनकी छोटी मानसिकता, छोटी सोच का परिचय है कि जब एक अच्छी यात्रा चल रही है, जब देश के प्रधानमंत्री ने किसान और हमारे अन्नदाता 700 शहीद हो गए, उनको आंदोलन जीवी कह दिया था। जो भी कोई आंदोलन करता है, आंदोलन से हमेशा से, आजादी से पहले, आजादी के बाद, हम अम्बाला जैसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आजादी की चिंगारी फूटी थी। कोई भी आंदोलन हमेशा कोई ना कोई नतीजा लेकर आता है। बीजेपी क्या करती है, कैसे धर्म, जाति, बिरादरी, भाईचारे को तोड़ने का वो काम करती है, हमें क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी क्या बोल रही है। वो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल एडवोकेसी करने के लिए, दीवारों पर, बसों पर और सब जगह लिखने के लिए एक बेटी जो है न्याय के लिए मांग रही है, और मंत्री को बचाने का सारा प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया कर रहे हैं। क्या पार्टी है ये, क्या आइडियोलॉजी है, इनकी क्या सोच है? छोटी सोच की लोग हैं जो कि जहर घोलने का काम कर रहे हैं। नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान, इसीलिए तो राहुल गांधी जी कहते हुए चल रहे हैं कि जो लगातार इन्होंने जो दुकानें खोल दी हैं, अब उन्होंने कल एक बहुत अच्छी बात कही, शायद वो आगे एक बात कहेंगे कल इंटरेक्शन में, कहते मैंने बोला कि नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, तो पानीपत में एक पता चला कि किसी ने कंबल की दुकान खोली है। तो उन्होंने कहा कि अब के समय में हमें मोहब्बत का मॉल खोलना पड़ेगा। तो वही है कि ये लोग कुछ भी करते रहे, लेकिन कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी मिले हैं। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं कि किसने कहा मैं पीएम बनूंगा, कौन सीएम बनेगा, हम देश को कैसे बचाएं, इस सोच को लेकर हम चल रहे हैं। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव में 1.25 साल बचा है, अभी शून्य पर है कांग्रेस, 2024 में कहाँ देखते हैं अपने आप को, और विधानसभा में कहाँ देखते हैं? पिछले चुनाव में 75 पार का नारा देने वाली सरकार सिमट कर रह गई थी। जो लोग गालियां देते थे वो अलायंस बनकर सरकार को आज चला रहे हैं। मैनिफेस्टो की और इनका कोई कतई भी ध्यान नहीं है। कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज भी थी, केवल इनके प्रचार तंत्र ने ऐसा किया है। हमारी जो कमियां पिछले चुनाव में रही हैं, हम उनको पूरी तरह से पीछे छोड़ते हुए हमारा प्रयास रहेगा मिलजुल कर सब लोग अच्छे ढंग से, राहुल गांधी जी जो संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं अपनी मेहनत से, पदयात्रा से, उस संदेश को लेते हुए हम लोगों के बीच में जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, आज बीजेपी जेजेपी से हर वर्ग पीछा छुड़वाना चाहता है। आने वाला समय जो है, अभी भी अगर कोई इलेक्शन की बात हो तो लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि विपक्ष के रूप में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है, उसकी वजह से ही आज प्रदेश में कुछ हो पा रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कांग्रेस मजबूती के साथ। 10 में से कितनी सीट? देखिए, लोकसभा में इस समय मैं कह सकती हूँ कि भारत देश में इस समय बीजेपी की जो है हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है। मुद्दों की राजनीति, मुद्दों पर हम लोग वोट मांगने का काम करेंगे। संख्या में नहीं कह सकती हूँ इस समय बहुत एडवांस में, लेकिन ये तय है हरियाणा में कांग्रेस की परफॉर्मेंस, लोकसभा की बात हो, विधानसभा की, बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार ये तय है कि हरियाणा में बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं गीता भुक्कल, जिनको आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने जवाब दिए कि बीजेपी सरकार इनको फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इस यात्रा ने उनके सारे हथकंडों पर पानी फेर दिया। और साथ ही साथ राजनीतिक भी अगर वो बात करें तो इस यात्रा से कांग्रेस को बहुत लाभ मिलने वाला है, लेकिन क्या होगा ये 2024 में देखा जाएगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, अम्बाला।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।